तो इस घटना ने मेरे जीवन को झंकोर के रख दिया। आज तक ये घटना रोज़ याद आती है। मैं आपको बताऊँ, सच में मैं रो पड़ती हूँ उस घटना को जो याद करके। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है जो कि इस तरह से है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका अर्थ है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि आजकल की ज़िंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है। आजकल किसी के पास भी समय नहीं है कि वो अपने धर्म के बारे में जान सके या उसमें क्या बातें लिखी हुई है उनको पहचान पाए। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ अपने धर्म को जाना बल्कि उनको जो है वो पूरे समाज तक पहुंचाया, और जिनकी भक्ति की शक्ति से उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को जो है एक पूरा परिवार बना दिया है। और उन्होंने जो है वो सबको एक अपनी भजन और कीर्तन के माध्यम से सबको एक धागे में पिरो दिया है। तो बिना किसी देरी किए आज चलिए आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। आंटी जी, अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम प्रमिला भल्ला है। मैं वेस्टर्न पार्क सोसाइटी में रहती हूँ। अपने बारे में तो मुझे क्या बताना है, क्योंकि सबका रक्षा करने वाला राम होता है और इसी भाव से हम इस सोसाइटी में रहते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में सबको इतना तो हो गया है कि मुंह में राम राम का शब्द आ गया है। मिलते उठते हम एक दूसरे को नमस्ते या गुड मॉर्निंग ना कहकर राम राम करते हैं, चाहे फ़ोन पे हो चाहे हम सामने मिलें। यहाँ तक कि हमारे घर में जो काम करने भी आते हैं उनको भी हमने यही बोला कि आओ सीधा राम राम करो तो घर में एंटर करो। इससे क्या कि वातावरण थोड़ा राममय हो गया है। आप राम कहिए, राधे राधे कहिए, वाहेगुरु जी कहिए, सब हरि के नाम हैं। उससे क्या है कि नाम सुबह सुनते ही आपका मन शांत हो जाता है। इसी शक्ति को लेकर, इसी भाव को लेकर हम यहाँ सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे सब लोगों को इतना ज़्यादा सहयोग है, अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। इसी सहयोग से हम सब मिलकर इस भाव को साथ में लेकर एकजुट में पिरोए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी अब ब्लॉक नहीं रहा, ना ए रहा ना बी रहा, सब वेस्टर्न पार्क के नाम से जाने जाते हैं। और इससे क्या लोग आपस में प्रेम बहुत बढ़ गया है। इसी भाव से हम ये सब कीर्तन करते हैं यहाँ पर, तक सब इकट्ठे लोग जुड़े आपस में। और उस कीर्तन को देख के जो हमारे घर के बच्चे हैं उनके संस्कार अच्छे हों, उनको मालूम चले कि कोई ऐसी शक्ति है हमारे ऊपर जो हमको देख रही है। तो इसी भाव से हम इकट्ठे होकर या हम सत्संग करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। पिछली बार खंड रामायण भी कराया था जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। किसी को पता नहीं था कि रामायण और खंड पर होता क्या है। इससे लोगों को मालूम चला रामायण भी हमारा ग्रंथ है ये तो पता है, उसके अंदर क्या लिखा है, उसकी क्या कहानी है, उसे करैक्टर्स नाम पता है, लेकिन वो कौन थे ये किसी को पता नहीं था। आज एक खंड रामायण कराने से सब लोगों को भाव मालूम चल गया है कि वो करैक्टर्स के क्या क्या रोल थे, उन करैक्टर्स के क्या आदर्श है, और हमें दर्शनों पर चलना चाहिए। इससे ही हमारी सोसाइटी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत खूब बोला आंटी आपने। तो आंटी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो सनातन धर्म से जुड़ने की जो शुरुआत थी ये कहाँ से हुई थी? आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये भाव हमारे मन में कैसे आता है, ये हमारे परिवारों के संस्कार होते हैं। जो हम घर में देखते हैं वही हम करते हैं। अगर घर में पूजा देखते हैं तो बच्चे पूजा करते हैं, कुछ नहीं करेगा तो जाके बैठ जाएगा मंदिर के आगे, घंटी बजा लेगा। तो जो बड़े करते हैं अगर उसको हमने फॉलो किया तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमने कुछ जीवन में सीखा है उनसे। और उसके बाद ऐसा लगा कि हमें ये आगे भी पास ऑन करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी कुछ सीखें और बच्चे सीखे हैं। ठीक है, बैठ के पूजा ना भी करते हैं, उनके मन में डर है कि भगवान एक शक्ति है और बुरा कर्म करने से पहले 10 बार सोचा जाता है कि ऐसा हम कर्म करें या ना करें।
छोटे बच्चों को कथा सुनाओ, रामायण की जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, बच्चों को स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट होता है। स्टोरी सुनाओ तो पूछेंगे राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, नाम हमने सुने हमको पता नहीं है। देन देर विल नो कि ये करैक्टर्स जो हैं हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे आदर्श हैं, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। बच्चों के दिमाग में आपको डालना पड़ता है कि ये सब हमारा धर्म है, हमें धर्म के करना है। बच्चों को मंदिर लेके जाओ, बच्चों को मंदिर के दर्शन कराओ। बच्चे पूछते हैं किसकी मूर्ति है, छोटा बच्चा समझता कुछ नहीं है, फिर उसको भी लगता है मैं भी मंदिर जाऊँ या माथा टेको, हाथ जोड़ो भगवान को। तो ये सब सिखाने का पेरेंट्स का ही काम होता है। अगर पेरेंट्स में खुद में धार्मिक भावना है और वो करनी बहुत ज़रूरी है, एक माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे की। अगर माँ की धार्मिक प्रवृत्ति है तो बच्चा धार्मिक बने जाएगा, चाहे फुल ना बने 50% तो बन ही जाएगा। अब मेरे घर में छोटे कान्हा जी हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है बहुत छोटी थी जब थी, मैं कोई 15 दिन की जब थी तो सुबह 4 बजे जग जाती थी। उसके सामने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी होती, उसको देखती रहती थी। मैं उसे माँ जी की भेंटें सुनाती थी और वो 1 घंटा चुपचाप भेंटें सुनती रहती थी, उसके बाद सो जाती थी। आज भी उसके मन में वही भाव है कि माता जी हैं, इनकी पूजा करनी है, ये कृष्ण भगवान हैं, ये हमारे घर के हैं। उसको लगता नहीं ये भगवान है, सब ये घर का बच्चा है हमारे घर का, उसको गोद में ले घूमती रहती है। तो ये सब कहाँ सीखा, जब वो देखती है हमारे बड़े घर में इसको प्यार से इसकी पूजा करते हैं। उसे पता है कैसे सुलाना है इसको, किसी को नहीं पता उसको पता कैसे सुलाना है इसको कैसे भोग लगाना है। तो ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं, जब आपके घर का वातावरण ऐसा होता है। उसके लिए माँ का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि माँ पर बच्चा साझ लेता है। जो स्कूल के गुरु वो तो भाव शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा थोड़ी अलग होती है। ये शिक्षा जो बच्चे को वो माँ देती है। अच्छा आंटी, आज अभी हम जो है वो जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म आखिर है क्या, और सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म के बारे में हमें कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, जितना मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत में निरंतर, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये धर्म शुरू में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सनातन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म की मुख्य परिभाषा क्या है? सेवा, दूसरों की हेल्प करना, किसी गरीब को देखकर उसके मुंह नहीं फेरना, उससे पूछना भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करना। हिंसा हमारे धर्म में बिल्कुल वर्जित है। सबसे प्रेम करो, सबको अपना समझो, सब में भगवान को देखो। जब आप सब में भगवान को देखते हो आपको पूरा संसार बहुत प्यारा लगेगा। एक बार करके देखिए ये बात। वही बात हमारी सोसाइटी में है। हम सब में राम को देखते हैं। हम नमस्कार करते हैं तो शरीर को नमस्कार नहीं करते, हम उसमें रहने वाले भगवान को नमस्कार करते हैं। इसलिए हमारे प्रेम का भाव पैदा होता है। तो सनातन धर्म जो है हमको शिक्षा देता है कि भगवान की अर्चना पूजा करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ सेवा करना बहुत ज़रूरी है। सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे परम धर्म। और आप घर में अगर सेवा करते हैं, बच्चे मन में भाव आ जाएगा कि हमारे ये सब करते हैं, हम भी सेवा करें। पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, ये कहाँ जा रहे हैं, पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, उनके मन में भाव आता है। उनको लगता है हमारे पास जो फालतू सामान पड़ा है, नहीं काम किसी को नीडी को दे दे। मेरे मन में गरीब शब्द कहीं नहीं है। कोई गरीब नहीं होता। गरीब वो होता है जो पैसा होते की सेवा नहीं करता। लोग नीडी होते हैं, दे बिलोंग टू गुड फैमिलीज। ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, लेकिन अपना उनको कुछ कर्म ऐसे हैं कि उनको वो पूरा उनकी नीड रहती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अगर हम समर्थ हैं, हमें उनकी नीड पूरी करनी चाहिए। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। ये मैंने अपने घर में देखा है। जब मैं संस्था में जाती हूँ तो मेरी बहू कहता है मम्मी कहाँ जाती है। अब समय में आया तो सबसे पहले सेवा वो तैयार होती है, मम्मी मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, आप करिए। उससे भाव आ गया, बच्चों को भाव आ जाता है। अच्छा आंटी, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। उनको पूजा पाठ करना या मंदिर जाना, ये सब उनको ना तो बताया जाता, ना ही उनके घर में ऐसा कुछ वो होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को अपनी जड़ों में जोड़ा जाए, उनको वापस जो है वो अपने धर्म के साथ जोड़ा जाए। ऐसा क्या करना चाहिए हमें?
उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो सुबह उठ के आप अपने घर में गाने डांस लगाते हो ना, उसे हनुमान चालीसा लगाओ, आप भजन लगाओ। अगर वो बच्चा रोज़ हनुमान चालीसा सुनेगा, एक दिन अपने आप बोल उठेगा, उसको वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तब वो समझेगा, उसको बताओ इसका प्रभाव क्या है। ये आपकी रक्षा करता है, ये आपको डर से बचाता है। अब जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर छोटी है, उसको मैंने बताया है कि जब डर लगे जय श्री राम बोला करो। उसको विश्वास इतना ज़्यादा इस पर हो गया कि जब डरता बोलती जय श्री राम। बाहर जाएगी तो कान्हा जी के दर्शन कर जाएगी, एग्ज़ाम देने जाएगी तो उसका आशीर्वाद लेके जाएगी। ये सब क्या है? क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बच्चे को मंदिर लेके जाओ, आप मंदिर हफ्ते में एक बार जाओ, जब भी जाओ बच्चे साथ लेके जाओ। उसको बताओ कि यहाँ कैसे माथा टेकना है, कैसे हमने पहले सीढ़ी को छूना है। सीढ़ी को छूने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ भगत कोई निकल गया है, उसकी जो अच्छी वाइब्रेशंस हैं वो हमको मिले, उसके कुछ तो पुण्य हमको मिल जाए। और फिर जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है एकदम। और वो शांति जो परम शांति है, जो मिलनी बहुत दुर्लभ है। बच्चों को अच्छा लगता है, घंटी बजाते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरह बच्चों को, दूसरा बच्चों को सेवा सिखाओ, उनको सेवा करनी सिखाओ। कि पहले अपने घर में सिखाओ कि बड़े का कहना मानो, बड़े का आदर करो, बड़ा काम कहता है उसका काम करो। ये हमें तो बेटा ऐसा कोई सेवा होती है, तो ये सिखाना हमारा काम है बच्चों को। बच्चे क्यों भटकते हैं? जब उनमें घर में ऐसा अच्छा वातावरण नहीं मिलता। अब अगर घर में सारे मेंबर तो बाहर ही घूमते रहेंगे तो बच्चा अकेला रहेगा, तो किसके सहारे रहेगा? उसका जिसकी तरह अट्रैक्शन हो उस तरह घूम जाएगा वो। इसलिए उसको बैठो, अच्छी बात सुनाओ, कोई कथा सुनाओ, कोई गीता की बात बताओ, ताकि उसको लगे कि जो समझ में आता हो उसके लेवल की बताओ। यानी आप ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, समझ में कुछ नहीं उसका है, तो देयर इज नो फन इन दैट। बच्चे को हमेशा कहानी में इंटरेस्ट होता है, उसको स्टोरी में इंटरेस्ट होता है, और वो सुनता है, उसको समझ में आती है बात। तीसरी बात यह कि बच्चे की सोसाइटी संगति अच्छी होनी चाहिए। जिस संगति में वो रहेगा वो वैसा हो जाएगा, जैसा वातावरण मिलेगा वैसा। फ्रेंड्स हो तो भी देखो कैसे फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं उनको भी सिखाओ कि बच्चों ऐसे बोलो, तो बच्चे अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। ये पेरेंट्स का काम है और किसी का काम नहीं। अच्छा आंटी, अभी जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो, जब हम उनको कुछ सनातन धर्म के बारे में या फिर अपने धर्म में क्या है या फिर अपने रिचुअल्स के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं या इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो कई बार पेरेंट्स जो है वो नहीं बता पाते, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं फिर जब उनको नहीं पता, जब वो नहीं बता पाते हम लोग, तो उनका विश्वास फिर कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो कैसे इससे कैसे बच्चों को कैसे बताएं कि इसके पीछे की क्या साइंस है, या सनातन धर्म साइंस से कैसे जुड़ा हुआ है? देखो, हर चीज़ साइंटिफिक है। जैसे उपवास है, उपवास जो बना है वो हमारे फ़ायदे के लिए बना है। ऋषि मुनि ने उपवास बनाया है, इसका मतलब कहते हैं उपवास, यानी भगवान के समीप रहना। भगवान के समीप आप दिन भर रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगे, दिन बहुत अच्छा निकलेगा। और उपवास जो हम नहीं खाते कुछ, तो हमारे मशीनरी के लिए अच्छा है। एक मशीन 24 आवर चलती है तो घिस जाएगी, जब हफ्ते में 10 मिनट एक रेस्ट मिलता है तो फ्रेश हो जाती है। तो बच्चों को बताना है उपवास क्या, वो पता है उपवास क्यों करते हो आप, तो उनको बताना पड़ेगा उपवास का मतलब ही है, साइंटिफिक है। किसी ने आप सिर्फ पानी पी के रहते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। उनको पता चले हाँ पानी पीने से, खाना ना खाने से क्या होता है, बीच में गैप देना कैसा अच्छा होता है। ये सब बातें हम पेरेंट्स ही उनको समझा सकते हैं। उनको प्यार से समझाइए, उस पर कोई चीज़ पर थोपिए मत। जितना समझिए उतना समझाइए, ज़्यादा मत जाइए। फिर थोड़ा मौका थोड़ा फिर समझा दीजिए। एकदम कथा करेंगे तो वो बोर जाते हैं, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को। उसका कारण उनकी संगति है। जैसे उनके फ्रेंड्स होंगे, जैसे संगति में रहेंगे, वैसे वैसे गुण उनमें आएंगे। और आंटी, जैसे आजकल त्योहारों पे भी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो कई बार ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो त्योहारों पे उनका पार्टिसिपेशन उनको, और त्योहारों की महत्वता बताना, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो
आप क्या बताएंगे मतलब लोगों को कि त्योहारों पे बच्चों को त्योहारों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, बच्चों को कैसे बताना चाहिए हमें? देखो, हर त्यौहार की अपनी इम्पोर्टेंस है। दिवाली आती है, इसका मेन कारण क्या होता है? बरसात के बाद जीवाणु पैदा हो जाते हैं, हम घरों की साफ़ सफाई करते हैं, और उसके बाद दूसरा जुड़ा है हमारे भगवान से, हमारे राम से जुड़ा है। इस दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे, लोगों खुशी में घी के दिए जलाए थे। तो ये सब बातें बच्चों को बतानी पड़ती हैं कि आज हम दिवाली क्यों मना रहे हैं, दिवाली कर सके दशहरा क्यों मना रहे हैं। दशहरा मनाते हैं क्योंकि रावण जो था कितना विद्वान था, लेकिन एक उसके अहम ने उसको मार डाला, क्योंकि वो उसने पाप किया था। उस पाप का सजा हम उसको आज तक दे रहे हैं। ये बच्चों को बताना पड़ता है। अगर आप बच्चों को नहीं, बसंत का आता है, सब पीला पीला होता है, आप देखो कि नेचर जो कितना खिल जाता है। उस नेचर खिले पर हम बच्चों को बताते हैं आज पीले वस्त्र धारण करो, आज बसंत आया है। तो अगर आप खुद पता तभी तो बच्चों को बताओगे ना। आप जब खुद पता है तो बच्चों को क्या बताओगे? और हर चीज़ से कोई साइंस है, बिना साइंस के नहीं है। हमारे बड़े बताया करते थे कि जब नहाते हैं तो पानी पूरा गिरा दिया करो नीचे, अपना नहाया पानी मत रखा करो। इससे क्या होता है कि पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली पुण्य कोई नष्ट नहीं होता किसी का। होता क्या है कि अगर मानो किसी की कोई तकलीफ़ है किसी को, तो नेक्स्ट आएगा तो उसे एलर्जी हो जाएगी। ये साइंटिफिक है रीज़न। एक पंक्ति में बैठ के खाना मत खाओ, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके पुण्य पाप लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई आपके साथ बीमार बैठा हो, छंक गया तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो जो जो ऋषि मुनि ने बनाया हमारे लिए, क्योंकि हम लोग के धर्म भीरू हैं, हम पाप पुण्य से बहुत घबराते हैं। हाय हमारा पाप चढ़ जाएगा, हमको पुण्य हमारा नष्ट ना हो जाए, क्योंकि पुण्य वैसे 2000 करते हैं हम। तो इसलिए वो बच्चों को इस तरह समझाओ, उनको मत कोई ऐसा पाप, वो इन चीज़ों को मानते नहीं कि बट इस पाप पुण्य हमें कोई इसमें मैं, उनको बताओ ऐसा करने से क्या कि आप भी बीमार पड़ सकते हैं, गंदे पानी से आप नहाएंगे तो ये सब बातें जो हैं वो धर्म से संबंधित हैं, बट दे आर साइंटिफिक टू। ये हमें बताना पड़े बच्चों को। अच्छा आंटी, अभी आप हमें थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए। जैसे कि आपने बताया कि एक परिवार में जो माँ का जो रोल जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपके जीवन में आपकी माँ का कितना महत्व रहा है आपको इस सनातन से जोड़ने के लिए? आपकी माँ का अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, मेरी माँ जो थी बहुत भगत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि शी वॉज ए सफरर। माई फादर डाइड व्हेन शी वॉज ओनली 34 एंड माई फादर वर 36 ईयर्स ओल्ड, और मैं सिर्फ 1.5 साल की थी। तो हमारे जो नाना परिवार था उनमें तो बहुत ही सब राम भक्त हैं, और सब मरने से पहले बता के थे हम जाने वाले, इतनी भक्ति थी उनके। तो वो भक्ति उन पे था। वो पूजा पाठ करती थी, माला फेरती थी, राम नाम जपती थी। उसे देख हमको भी अच्छा लगा कि हम भी करें। दूसरी बात यह कि कई बार जीवन में ऐसे झटके लगते हैं आपको कि आपकी पूरा जीवन जो है चेंज जाता है। ये सेवा का भाव जो मतलब मेरे में थोड़ा बहुत आया, जो मैं सब लोगों से मिलके हम सोसाइटी में करते हैं। मैं एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, नई दिल्ली पे पंजाब जा रही थी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है आता है, उसको जब ने क्रॉस किया हमने, तो वहाँ पे नीचे एक आदमी दाल रोटी बेचता था, सिर्फ दाल रोटी, और एक उसके पास एक बड़ा सारा क्लस्टर पड़ा था, उसमें सब जूठा खाना पड़ा हुआ था। मेरे देखते देखते वहाँ पे एक लड़का आया जिसके इतने गंदे कपड़े, पूरे फटे हुए, और शायद जन्मों से नहाया नहीं वो। उसने क्या किया, अपनी झोली फैलाई, जितना जूठा आधी रोटी थी वो दाल वाली सारी उसमें डाल ली। उसने मुझे इतना झटका दिया कि इतना खाना तो हम यूँ ही फेंक देते हैं। ऐसी दशा है यहाँ हमारे भारत में कि लोग किसी का जूठा फेंका, गंदे कनर से खा के। मैंने पूछा ये बेटे इसका क्या करेगा? और आंटी के परिवार के लगा, मैं शर्म की बात है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी शर्म की बात हमारी सोसाइटी के लिए, जो हम ऐसे लोगों के सामने देख कर हम कुछ नहीं करते हैं। उस घटना ने मेरे पूरे जीवन को चेंज कर दिया, और मेरा ध्यान जो था वो इस तरह भटक गया कि कोई नीडी नज़र आए तो मैं अकेले अगर ना भी कर पाऊँ तो मिल के करें।
हमारे भागवत में लिखा आता है कि अच्छा काम अगर आप कोई ना कर पाओ, अकेले ना कर पाओ, लोगों को साथ में ला लो ना, इसी बार पब्लिक रास्ते में आ जाएगी। तो इस घटना ने मेरे जीवन को झंकोर के रख दिया। आज तक ये घटना रोज़ याद आती है एंड मैं आप बताऊँ सच में मैं रो पड़ती हूँ उस घटना को जो याद करके। तो कुछ ने जीवन के ऐसे नियम होते हैं, आपको चेंज कर डालते हैं और सब डिपेंड करता है राम जी के ऊपर। आपके पूरे जन्म खिड़की खुल जाती है जब, तो आपके वो वैसा भाव आ जाता है। जो कई लोग बुढ़ापे तक भी कई भजन नहीं करते हैं, जब खिड़की खुलती है उनकी, कोई उनको ऐसी संगति मिल जाती है कि अपना भजन चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ कुछ लेटे चले, मन में कभी चिल्सा भी नहीं पड़ा था, आज देखो सत्संगकारी भजन गा रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ के सत्संग मिला। और सत्संग का प्रभाव तो आप सब जानते हैं कितना होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से जो है वो आंटी की सेवा भावना और सनातन धर्म के प्रति जो लगाव है, उन्होंने उसकी वजह से उन्होंने अपना जीवन तो सुधारा ही, बल्कि उसके साथ साथ वो पूरे सोसाइटी का, मतलब जितने भी उनके आसपास के जो लोग हैं सभी का जीवन वो सुधार रही हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है वो अपने सनातन धर्म को पहचाने, उनको जाने और उनको अपने बच्चों तक पहुँचाए। बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। उनको कहानियों के माध्यम से या फिर जिस भी तरीके से उनको समझ में आए उनको बताना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म से जुड़ सके, अपनी जड़ों से जुड़ सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको भल्ला आंटी से मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बहुत मुझे तो मतलब उनकी बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मैंने भी आज सीखा उनसे। और मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी जो है वो अभी अपने बच्चों को मैं बताती रहती हूँ धर्म के बारे में, कहानियों के माध्यम से उनको अपने धर्म के बारे में बताती रहती हूँ। लेकिन आगे से और भी अच्छे तरीके से उनको और भी मजबूत करूँगी, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बाकी बच्चों को भी। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने बच्चों को और समाज के आसपास के बच्चों को भी जो है वो अपने धर्म के बारे में कुछ बताइए और अपने समाज को एक अच्छे मार्ग पे लेके जाइए। तो दोस्तों यहीं पर अपना एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर किसी दूसरे टॉपिक पर। धन्यवाद। जय श्री राम।